नागा साधु। जब जब महाकुंभ आता है, चर्चा का विषय बन जाते हैं नागा साधु। नागा शब्द संस्कृत के नग से बना है। नग का मतलब है पहाड़, यानी पहाड़ों या गुफाओं में रहने वाले नागा कहलाते हैं। नागा साधुओं को लेकर हर एक शख्स के मन में हजारों सवाल घूमते रहते हैं। उनमें प्रमुख रूप से हैं दो सवाल। आखिर कैसे बनते हैं नागा साधु, और महाकुंभ के बाद नागा साधु कहां चले जाते हैं? नागा साधु बनना इतना आसान नहीं है। नागा साधु बनने के लिए बेहद ही कठिन प्रक्रिया और साधना से गुजरना पड़ता है। यह पूरी प्रक्रिया कोई एक दिन, एक साल या एक बार की बात नहीं है, बल्कि ये कुछ सालों तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कुछ विधान तो इतने कठिन हैं कि उनके बारे में जानकर आम आदमी की रूह कांप जाए। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में लिंग निष्क्रिय यानी तंग तोड़ किया जाता है। इससे पहले एक क्रिया पंचकेश यानी शरीर के सभी भागों के बाल उतारने जैसी डरावनी क्रिया होती है। एक व्यक्ति को नागा साधु सिर्फ अखाड़ा समितियों द्वारा ही बनाया जाता है। देश में प्रमुख रूप से जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और अटल अखाड़ा आदि मौजूद हैं। आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं नागा बाबाओं के एक अनजाने, डरावने और विचलित कर देने वाले सफर पर, और दोनों सवालों के राज से उठाते हैं पर्दा। नागा साधु बनने के लिए सबसे जरूरी है इच्छा शक्ति, लेकिन सिर्फ इच्छा ही नागा साधु बनने के लिए काफी नहीं है। जो भी कोई नागा सन्यासी बनने का इच्छुक होता है, उसे पहले 2-3 वर्षों तक अखाड़े के इतिहास, परंपरा आदि को ठीक तरीके से समझना होता है। गुरु की सेवा, अखाड़े के कार्यों में सहयोग और सहभागिता बेहद जरूरी होती है। इस दौरान प्रवेशी व्यक्ति पर समय समय पर नजर भी रखी जा रही होती है कि कहीं वो मोह में भटक तो नहीं रहा है। इन वर्षों में प्रवेशी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है। 2 से 3 साल के इस दौर में अगर ये पाया जाए कि प्रवेशी व्यक्ति साधु नियम मानने में कोताही बरत रहा है या फिर भटक रहा है, तो उसे परिवार में वापस लौट जाने को कह दिया जाता है। 3 साल के इस कठिन परीक्षा और जांच की प्रोसेस के बाद सफल व्यक्ति को महापुरुष घोषित करके उसका पंच संस्कार किया जाता है। इस प्रक्रिया में भगवान शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु के रूप में स्थापित किया जाता है। व्यक्ति को अखाड़े में उसके गुरु द्वारा नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत और अन्य नागा सन्यासियों के प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं। इस दौरान गुरु अपनी प्रेम कटारी यानी तलवार से शिष्य की शिखा यानी सिर के बाल या चोटी काटते हैं। महापुरुष बनाए जाने से पहले गुरु शिष्य से 3 बार सांसारिक जीवन में लौटने का आग्रह करते हैं। यदि वो लौटने से मना कर देता है तो उसे संन्यास जीवन की प्रतिज्ञा दिलाकर महापुरुष बना दिया जाता है। जब सन्यासी महापुरुष बन जाते हैं तो फिर अगली प्रक्रिया होती है अवधूत यानी दीक्षा। अवधूत बनने की इस 24 घंटे की प्रक्रिया के दौरान सभी महापुरुष को भूखा रहना पड़ता है, यानी उपवास रखना पड़ता है। यह प्रक्रिया बेहद लंबी और मुश्किल है। जिस दिन से ये प्रोसेस शुरू होनी होती है, उस दिन की शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से होती है। नित्य कर्म और पूजा पाठ के बाद सभी अपनी अपनी मढ़ियों में इकट्ठा होते हैं। यहाँ से वे अपने अपने गुरु और महंत के नेतृत्व में प्रयाग में संगम तट पर, हरिद्वार में गंगा तट आदि पर कतार में खड़े होते हैं। यहाँ पर नाई पंचकेश संस्कार के तहत सभी के सिर, मूंछ, दाढ़ी और शरीर के बाल हटा देते हैं, जिसके बाद वो नवजात शिशु के समान हो जाते हैं।
पंचकेश संस्कार यानी मुंडन के बाद ये नदी में स्नान करते हैं और अपनी पुरानी लंगोटी त्याग कर नई लंगोटी धारण करते हैं। गुरु इन्हें जनेऊ पहनाते हैं और दंड कमंडल और भस्म भी देते हैं। इसके बाद इनसे 17 पिंडदान करवाया जाता है, 16 उनके पूर्वजों के लिए और 1 स्वयं का। इस पिंडदान के साथ ही वे खुद को मृत मान लेते हैं। उनका पूर्व जन्म समाप्त हो जाता है और वे सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर नए जीवन का संकल्प लेकर अपने अपने अखाड़ों में लौटते हैं। अखाड़े में देर रात को विजया हवन होता है। इसके बाद मध्य रात्रि में आचार्य, महामंडलेश्वर या पीठाधीश्वर इन्हें दीक्षा देते हैं और गुरु मंत्र देते हैं। गुरु मंत्र देने से पहले इनको अंतिम बार जीवन में लौटने की सलाह दी जाती है। सलाह को ठुकरा देने वाले शिष्य गुरु मंत्र प्राप्त करते हैं। गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद ये सभी धर्म ध्वजा के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। फिर सुबह 4 बजे इन्हें फिर से नदी तट पर लाया जाता है, जहां ये 108 डुबकियां लगाकर स्नान करते हैं और दंड कमंडल का त्याग कर देते हैं। इसी के साथ सभी महापुरुषों का अवधूत संस्कार पूरा हो जाता है। अब ये सन्यासी अवधूत सन्यासी कहलाते हैं। अवधूत सन्यासी को अखाड़े में प्रवेश के बाद रुद्राक्ष की माला पहनाई जाती है। अवधूत सन्यासी को फिर से कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यदि कोई अवधूत सन्यासी सांसारिक जीवन की ओर झुकाव दिखाता है तो उसे कड़े अनुशासन और निगरानी में रखा जाता है। यह निगरानी शिविरों में होती है, जहां उनकी योग्यता और निष्ठा परखी जाती है। जो इस प्रक्रिया में खरा उतरता है उसे नागा सन्यासी घोषित कर दिया जाता है। अवधूत बनने के बाद साधु को दिगंबर दीक्षा लेनी होती है। यह दीक्षा कुंभ मेले के अवसर पर शाही स्नान से ठीक पहले दी जाती है। यह प्रक्रिया बेहद गोपनीय होती है। इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं है। इस प्रोसेस के दौरान भी सिर्फ वरिष्ठ साधु ही भाग लेते हैं। वरिष्ठ नागा साधु बताते हैं कि दिगंबर बनने की प्रक्रिया नए साधुओं के लिए सबसे कठिन होती है। इस प्रक्रिया के तहत साधु को अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे 24 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए रहना होता है। इसके बाद अनुभवी साधु वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एक विशेष प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जिसे संतोड़ा या तंग तोड़ा कहा जाता है। इस प्रक्रिया में लिंग को निष्क्रिय कर दिया जाता है। यह शारीरिक और मानसिक तपस्या का चरम रूप है। इस क्रिया के बाद सभी नवनागा साधु कुंभ में शाही स्नान के लिए जाते हैं। कुंभ के शाही स्नान के बाद नवनागा साधु को पूर्ण नागा साधु के रूप में मान्यता दी जाती है और इस तरह एक आम व्यक्ति बन जाता है नागा साधु। नए नागा कुंभ के बाद तपस्या के लिए हिमालय की ओर जाते हैं। यहाँ वे कठोर तप और सन्यासी जीवन के कठिन प्रशिक्षण से गुजरते हैं। यह प्रशिक्षण शास्त्र और शस्त्र दोनों का होता है। अगले कुंभ तक ये साधु वहीं रहते हैं। कुंभ में लौटने पर इन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं और पुराने नागा साधु कुंभ के बाद अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। अखाड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं और ये साधु वहां ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं। वहीं कुछ नागा साधु काशी, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन या प्रयागराज जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर रहते हैं। फिलहाल नागा साधुओं को लेकर यह जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप अपने तक नहीं रखेंगे। अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं
ऐसी ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।